होम साइंस के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्रसवोपरांत देखभाल के पहलू क्या है। प्रसवोपरांत का मतलब होता है कि प्रसव प्लस उपरांत दो शब्दों से मिलकर बना है प्रसवोपरांत। प्रसव, माँ जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसे प्रसव कहते हैं। आज जन्म के बाद माँ की देखभाल के लिए, बच्चे की देखभाल के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसी को कहते हैं प्रसवोपरांत के पहलू। क्लियर है बच्चे? कहता है प्रसवोपरांत माता और शिशु दोनों की स्थिति अत्यंत गंभीर होती है। इनके देखभाल के लिए विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रसवोपरांत माता की देखभाल के पहलू, माने प्रसवोपरांत सिर्फ एक बच्चे की देखभाल करेंगे तो माँ की स्थिति खराब हो जाएगी, या माँ की देखभाल करेंगे तो बच्चे। तो हमें किसका देखभाल करना है? दोनों का देखभाल करना है। तो प्रसवोपरांत माँ की देखभाल के पहलू निम्नलिखित है। भोजन, तो प्रसव के बाद प्रसूति को संतुलित आहार देना आवश्यक है। प्रसूति जो बच्चे को जन्म देती है जो औरत, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रसूति। तो उसे संतुलित आहार देना चाहिए बच्चे। प्रसूति का भोजन गर्म, तरल, बलवर्धक तथा सुपाच्य होना चाहिए। माने उधर गर्मा गर्म भोजन देना है, तरल के रूप में ज़्यादा देना है, लिक्विड ज़्यादा देना है बच्चे। अब ऐसा देना है कि पौष्टिक आहार उसे मिले। क्या बोलते हैं, समझ लो कि हाँ, ओछवानी वगैरह का मसाला सुनते हो तुम लोग? बच्चे के जन्म के बाद जिसमें काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं सबको मिला कर एकदम कूट देते हैं। और कूट के बाद उसके बाद बोला जाता है कि दूध में ही एकदम दे दीजिए, माने खूब पौष्टिक आहार उसको मिले। क्योंकि माँ का शरीर प्रसव के बाद क्या होता है, बहुत टूट जाता है बच्चे। एक प्रकार से माँ का एक पुनः, और किसी भी औरत का समझ लो बच्चे के जन्म के साथ साथ समझो कि माँ का भी पुनः जन्म होता है। तो कहता है कि प्रसूति का भोजन गर्म, तरल, बलवर्धक तथा सुपाच्य होना चाहिए। अच्छा, उसे उतना ही खिलाना है फल फ्रूट्स बच्चे, आखिर समझो कि वो पच जाए। ये नहीं कि एक ही दिन में पिला दो पूरा का पूरा, अगले दिन पेट खराब हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, प्रसूति को दूध, बादाम, बीज, अजवाइन, खिचड़ी, दलिया आदि देना चाहिए। ये तो भोजन हो गया। अब भोजन के बाद और क्या देना चाहिए जी? विश्राम एवं नींद भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम करवाओ एकदम कल ही से चलो अब चालू हो जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चे। समझ में आ गया ना जी? तो प्रसव के बाद उसे गर्भ संबंधी अंगों में परिवर्तन आ जाता है, उसे स्वाभाविक स्थिति में आने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए विश्राम करना ज़रूरी है। प्रसूता को प्रसव कष्ट एवं थकान के बाद अच्छी नींद आती है। प्रसूता को भारी काम नहीं करना चाहिए। जो भी माँ बच्चे को जन्म देती है, शरीर के अंगों में परिवर्तन आ जाने की वजह से उसको काफ़ी थकान भी होती है, तो उसे ज़्यादा रेस्ट दिया जाएगा तो पुनः शरीर अपने जगह पे सबका स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट इसमें से 3 नंबर में स्वच्छता एवं स्नान। तो प्रसव के पश्चात प्रसूता की साफ सफाई आवश्यक होती है। स्वच्छता के अभाव में संक्रमण का खतरा होता है। हमेशा इसमें स्वच्छता एवं स्नान ये है कि हर चीज़ में, मान लो कि प्रदूषण की बातें हो, आहार आयोजन की बातें हो, या प्रसवोपरांत देखभाल करना हो, ये हम लोगों को स्वस्थ रहना हो, सब में स्वच्छता एवं स्नान ज़रूरी है बच्चे। अब ऐसा नहीं कि हाँ, माँ अगर बच्चे को जन्म दे दी तो एक ही बार उसको महीना दिन पर नहाना है, ऐसा नहीं करना है बच्चे। भले गर्म कपड़े से ही शरीर उसका पोंछ पाछ दो, लेकिन उसके बैक्टीरिया वगैरह हमेशा क्या होना चाहिए? साफ़ होना चाहिए। व्यायाम भी करना है बच्चे। प्रसव के बाद प्रसूता का शरीर बेडौल हो जाता है, उसे पूर्व स्थिति में लाने के लिए हल्का व्यायाम करना चाहिए। यह व्यायाम डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। देख लो, ये सबसे बड़ी चीज़ है बच्चे। गांव में तुम देखोगे, गांव में कई स्त्रियों का शरीर काफ़ी सुंदर होता है, शादी के पहले शादी हो जाता है तो एकदम बिल्कुल बैल की तरह, भैंस की तरह हो जाती है सब। आ रहा समझ में ना? और वही पढ़ी लिखी स्त्री जो होती है वो सजग होती है। वो जन्म के बाद ना वो तुरंत फिजियोथेरापिस्ट से थोड़ा संपर्क कर लेती है, डॉक्टर से संपर्क कर लेती है। डॉक्टर कुछ मेडिसिन से लिख लेते हैं कि बॉडी थोड़ा सूख भी जाएगा, और उसके साथ साथ हमारे बॉडी कंस्ट्रक्शन थोड़ा इधर उधर जो चेंज होने लगता है, तो उसके लिए जो निश्चित रूप से जो व्यायाम बता दिया जाता है, एक्सरसाइज, अगर वो करने पे शरीर पुनः पहले जैसा सुडौल हो जाता है। क्लियर है? अब इसमें अगला है चिकित्सीय देखभाल। इस स्थिति में 2 बार इसमें स्थिति लिख दिया है, माने प्रतिकूल स्थिति होने पर तुरंत डॉक्टर से दिखाना चाहिए। माने अगर प्रसव के बाद अगर बच्चे के शरीर में, माता के शरीर में या किसी प्रकार के परिवर्तन होता है, दुख बीमारी होता है, दर्द ज़्यादा बढ़ता है, भूख नहीं लगता है, तो हमें किससे संपर्क करना चाहिए? डॉक्टर से। अब तो अभी तक ये माँ की देखभाल थी, ठीक है ना। अब प्रसवोपरांत नवजात की देखभाल। कभी कभी परीक्षा में प्रसवोपरांत माँ की देखभाल कैसे होनी चाहिए पूछेगा, सिर्फ ऊपर वाला लिखकर छोड़ देंगे।
या नवजात का पूछेगा तो नीचे वाला लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों पूछेगा, और शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों में से कोई एक पूछता है। तो देखो कहता है प्रसवोपरांत शिशु की स्थिति नाजुक होती है, उसके देखभाल पर विशेष बल देनी चाहिए। याद रखेंगे कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, चाहे किसी के घर में भी हो, तो लगभग 2 वर्षों तक उसकी बार बार तबीयत खराब होते रहती है। उस पर तो मौसम और स्थिति असर डालता ही है, माँ पर किया गया प्रभाव भी बच्चे पे डालेगा। माँ यदि कोई ठंडा वस्तु खा लेती है तो उसका असर समझो कि माँ का दूध जब वो बच्चा पिएगा ना, उसमें ठंडापन पाएगा तो सर्दी खांसी बुखार उसे तुरंत होने लगता है। इसीलिए लोग कहते हैं माँ को कि माँ तुम्हें डेली डेली नहाना नहीं है। स्तनपान, तो उसमें कौन कौन बच्चे की समझ लो कि विशेष बल देखभाल देना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर में स्तनपान। तो माता का दूध बच्चों को अनेक रोगों से बचाता है, इसलिए बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान कराना चाहिए, क्योंकि यही उसका सर्वोत्तम आहार है। किसी भी बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहला आहार क्या होना चाहिए? माँ का दूध होना चाहिए बच्चे। और माँ का दूध जो होता है वो समझो कि अचानक नहीं निकल पाता है, लेकिन कुछ देर बाद माँ का दूध जब निकलने लगता है तो सबसे पहले बच्चे को माँ का दूध पिलाएंगे हम लोग। और माँ का दूध बच्चे को 6 माह तक पिलाना है, याद रखोगे तुम लोग। 6 माह के पहले तुम्हें कई सारे औरतें आती है और कहती है कि अरे बहुत प्यासा है, इसको पानी पिला दो। कुछ पानी वगैरह पिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 महीना माँ का दूध ही पिलाएंगे हम लोग। दूसरा है निद्रा। स्वस्थ बच्चा को इसमें दिया है कि 18 से 22 घंटा तक सोना आवश्यक होता है। वह केवल भूख लगने तथा मल मूत्र त्यागने से उठता है। कई लोग ये सोचते हैं कि बच्चा सो रहा है तो लोग सोचने लगते इसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बच्चा जितना सोएगा उतना ही वो ज़्यादा स्वस्थ है। उसको उठना चाहिए सिर्फ किस लिए? भूख लगेगा तब, नहीं तो लैट्रिन पेशाब कर देगा तब यहाँ करके रोने लगेगा। माँ समझ जाएगी कि या तो जब जाएगी माँ देखेगी बिस्तर पे पड़ा हुआ है तो देखेगी अरे बिस्तर गीला है, तो बिस्तर तुरंत हटाएगी, चेंज करेगी। आज जब बच्चा लैट्रिन कर देगा पेशाब कर देगा तो उसे तुरंत स्तनपान कराना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब लैट्रिन पेशाब करता है तो उसे भी से क्या होता है? भूख लग जाता है। ये दिमाग में रखना, ये नहीं कि उसको साफ कर दिया उधर सुला दिया और फिर डांटे जा रहे कि सो क्यों नहीं रहा है, क्यों रो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा जब मांगे तभी दूध देने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस रखना है। क्लियर है? आगे कहता अंगों की सफाई। बच्चे के प्रथम स्नान कराते समय उसके विभिन्न अंगों की सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है, जैसे नाक, आँख, कान, गला की सफाई। जैसे ही बच्चा समझ लो कि आता है, बच्चे को 5-6 दिन तक तो उसको छुपा के रखा जाता है। जब उसको निकालते हैं तो उसके प्रत्येक अंग की सफाई कर देनी चाहिए, क्योंकि माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो वहाँ की स्थिति कुछ और होती है, वहाँ की परिस्थिति और, अब वो सब लिक्विड उसके बॉडी में लगा होता है। तो इसीलिए बाल की सफाई वगैरह करके पूरे अंग का आँख, नाक, कान, मुँह सब जितना जगह है खूब बढ़िया से साफ़ सुथरा कर देना चाहिए। सफाई के अभाव में बच्चों के अंग संक्रमित हो जाते हैं। अगर कहीं भी अगर बच्चे के अंग की सफाई नहीं करेंगे तो हम लोग वह एक प्रकार की बीमारी का रूप धारण कर लेगा। अब कहता है टीकाकरण तथा चिकित्सीय सलाह। शिशु जन्म के कुछ घंटे के बाद BCG का टीका लगा देना चाहिए। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके कुछ देर के बाद उसको एक टीका लगता है। तुम बोलोगे तो डॉक्टर बोलेगे कि आओ जन्म हो गया तो एक इंजेक्शन ले लो। वो इंजेक्शन क्या होता है जी? टीका होता है। किस चीज़ का टीका होता है? BCG का। शिशु को नियमित रूप से सभी टीका लगवाना चाहिए तथा प्रतिकूल स्थिति में शीघ्र ही डॉक्टर से दिखाना चाहिए। अब देखो बच्चे को टीका तो लगा ही दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं पहली बार टीका लगा दिए, उसको कभी महीने दिन पर, तो कभी 3 महीने पर, कभी 6 माह पे, कभी 5 साल पर भी, 10 साल पर भी बूस्टर डोज दिए जाते हैं। वो सब भी क्या करना है? लगवाते रहना है, कभी छोड़ना नहीं है। उस पर सब डेट लिखा रहता है किस किस महीने में कौन सा टीका लगवाना है। तो किसी भी बच्चे को आसपास पड़ोस के इसका प्रैक्टिकल तुम लोग करके देख लोगी ना जी, अगल बगल भी प्रैक्टिकल कर लेना है। समझ में आ रहा है ना जी ये सब? तो आगे कहता है जैसे तुम पढ़े हो कि होम साइंस में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, तो प्रैक्टिकल क्या है? प्रसवोपरांत शिशु की देखभाल, ये भी एक प्रैक्टिकल हो जाएगा। कोई भी स्त्री जो मान लो कि अगर प्रेग्नेंट है, अगर बच्चे को जन्म दे रही है, वो प्रसूति हो गई है, तो तुम जाओगे उसे समझाओगे देखिए ऐसी ऐसी स्थिति होती है, सब बातें उसको समझाओगे, प्लस उसका कार्ड बनवा दोगे। कार्ड बनवा दोगे फिर उसको बताओगे कब कब इसमें कौन कौन टीका लगना है, वो उसको समझाते रहना है। प्रसवोपरांत इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। तो इस तरह के बच्चे की हो या माँ की हो, सब पर ध्यान दे दोगे बच्चे,
कोई दिक्कत किसी को?